ही एक पोस्ट किया था अमिताभ दास आईपीएस, जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे थे। महीनों ये मामला चला, बरसों ये मामला चला, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में गया और कई मामले इसके ऊपर रहे। इसको सरकार ने जबरन रिटायरमेंट करा दिया, बर्खास्त कर दिया, एक तरह की भाषा में होता है। जानकारी के अनुसार ये 6-7 साल से पटना हाई कोर्ट के चक्कर में घूम रहे हैं। मेरा इनसे सवाल नहीं है ये बलात्कारी थे नहीं थे, लोग तो बहुत बात कहते हैं, लेकिन ये तो हमारा इससे विवाद यही रहता है कि अनर्गल ये बात करता है। ऐसे तो मैं इन्हें पहले आदर सूचक शब्द से ही इस्तेमाल करता था, लेकिन अब वो इसके लायक ये व्यक्ति है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि ये कायस्थ समाज से आता है, कर्ण कायस्थ ये है, और मैं भी कर्ण कायस्थ समाज से ही आता हूँ, इसलिए थोड़ी सी रहती है। लेकिन कहावत है ना कि कुत्ते को पूंछ में कोई एक बोतल में रख दो साल भर, उसके बाद पूंछ को अगर बाहर करोगे तो भी वो पूंछ सीधा नहीं हो सकता है। तो अमिताभ दास भी उसी खेत की मूली है। इसको कुछ भी कह दो, झूठ बोलना इसकी फितरत है, इसकी आदत है। साथियों, आप इसके उठाकर देखेंगे, इसके हर वीडियो में ये 2 व्यक्ति का तस्वीर लाएगा, कहेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माफिया डॉन अनंत सिंह के समक्ष झुक गए हैं। कभी कहेगा कि जूता उठाते हैं, और पता नहीं आनंद मोहन जी से इसे क्या दुश्मनी है कि आनंद मोहन जी की चर्चा अगर ये नहीं करता हो तो हमको लगता है कि इसका खाना भी नहीं पचता होगा। इसने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। लगता है कि ये व्यक्ति भुला गया होगा, क्योंकि जिसका काम ही रहता है झूठ बोलना और उस हिसाब से उस पर कोई बात करना, तो ज़रा सा जो कुछ लोग भी हमारे पोस्ट पर थे तो ज़रा उनसे पूछिएगा कि इन्होंने घोषणा किया था कि शिवहर से जी कृष्णैया की पत्नी लड़ेगी, क्या हो गया? उसके बाद इसने घोषणा किया था कि आनंद मोहन जी इस बार की होली जेल में बीतेगी, क्या हो गया? ये तो ऐसे बोलता है कि जैसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जिस जज के यहाँ जो केस रहता है उसके वह जज इसको कान में आके बता देता है कि अब ये होने वाला है। हमें इससे भी इसकी शिकायत नहीं है, क्योंकि जिसका कुछ रहे तो उससे ना आप शिकायत कीजिएगा। इस व्यक्ति को अगर कोई जानने वाला होगा तो कभी भी इसको कहीं किसी के घर पर देखा होगा। कोई कायस्थ समाज के लोग इसको अपने घर पर बुलाते हैं क्या? हमने तो नहीं देखा है इतने सारे लोगों के किसी फोटो में कि बलात्कारी अमिताभ दास किसी के घर पर गए हो। ये अपना एक अपार्टमेंट में रहता है, 3 ताला के बीच में रहता है। डरपोक तो इतना है कि 3 ताला, कोई पत्रकार भी मिलने के लिए जाता है तो 3 ताला खोल के
इससे मिलने के लिए जाता है। खैर, जो व्यक्ति के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे और उस आरोप पर हुआ एक पोस्ट पर एक सज्जन ने कहा, वो पूरा इसका बायोडाटा हमको दे रहे थे कि उस केस में फलना ने किया, कोई सबूत नहीं मिला, कोर्ट ने इसको बरी कर दिया। तो उसमें उनको जानकारी का अभाव था, क्योंकि उस महिला की जो अपने समाज में यही बात हो जाती है ना कि महिला के ऊपर जब आता है तो महिला के तरफ से कोई न कोई उस चीज़ को देना शुरू कर देता है। तो महिला बहुत ज़्यादा अपमानित हो रही थी, तो उसने वहाँ पर केस को वापस लिया था, इसीलिए बरी हुआ था। कोर्ट ने बरी नहीं किया था। वो एक बार उस चीज़ को देखेंगे, या प्रीति बाला जो कोई पुलिस अधिकारी थी जो जांच की थी, उसने इस मामले में बरी नहीं किया था। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, लेकिन आरोप तो लगा था, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं था। पूरे मीडिया के सुर्खियों में थे उस समय आईपीएस अमिताभ दास के ऊपर बलात्कार के आरोप, और वो लड़की ने उस पर लगाया था आरोप कि 7 बरस की, 8 बरस की, 5 बरस। खैर, उसका अपना जिंदगी निजी मामला है। शिकायत तो बस वहीं से है कि आरोप आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी आप आरोप लगाइए, कोई आदमी नहीं रोक सकता है, क्यों रोकेगा। आप मुख्यमंत्री के ऊपर भी आरोप लगाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कभी ये बोलता है कि प्रधानमंत्री सड़क छाप गुंडा है, ये भाषा अगर सही है तो कोई बात नहीं है। अभी इसने कहा, वो चंदन मिश्रा का एक जो पारस कांड में हुआ, उसमें कहा कि मुख्यमंत्री जी जिन्हें ये पलटू कहते हैं, तो ऐसे तो इनका खानदाने पलट गया है, ये अलग बात है। तो वो जो है उनके खास तौसीफ ने हत्या की थी। एक बार भी इसके मुंह से, इस भटियारा के मुंह से नहीं निकल पाया कि तौसीफ के जो पोस्टर लगे थे पटना के अंदर, उसमें लालू यादव के भी फोटो थे, उसमें तेजस्वी यादव के भी फोटो थे, और उसमें महागठबंधन के तमाम नेताओं के फोटो थे। तो उस पर इसके मुंह से कुछ नहीं निकला, जिसे पूरी दुनिया कहती है। अब ठीक है, प्रधानमंत्री के ऊपर आप आरोप लगाएं, आरोप लगाने में कोई नहीं, राहुल गांधी भी आरोप लगाते हैं, लेकिन उनकी भाषा सब होती है और इनकी भाषा क्या है। तो मैं यही एक सवाल पूछा था कि अगर और किसी भी जात के जो पढ़े लिखे लोग होंगे, उनकी तो बात नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी जात के, और ख़ास करके कायस्थ समाज, और उसमें भी जो कर्ण कायस्थ समाज जो मिथिलांचल के होते हैं, उनके बोली को पूरे देश विदेश में लोग पूछती है, लोग जानती है कि नहीं ये मिथिलांचल के लोग हैं। लेकिन इसके बोली का ये प्रधानमंत्री अब नालायक उपराष्ट्रपति, इसके लगता है कि सागरीद में रहता है। इस भटियारा बलात्कारी के सागरीद में उपराष्ट्रपति जी रहते थे, कि जिसको कि ये नालायक कह रहा है। मैंने बोलने का ढंग देखिए, ये अपना बोले ना कि बलात्कारी, हम बलात्कारी अमिताभ दास आरोप लगाते हैं। बोलने से, किसी के कह देने से, इसके कह देने से कोई धनखड़ जी के उपराष्ट्रपति जो हैं अपने देश के, वो नालायक नहीं हो गए। ये ऐसा नहीं हो सकता है। ये लाख यहाँ चिल्लाते रह गया, चिल्लाते रह गया कि मुन्ना शुक्ला को हम तिहाड़ जेल भेजेंगे, डर के मारे तो घर से निकलता ही नहीं है। ये भटियारा डर के मारे तो घर से निकलता ही नहीं है, और आज तक कहीं सुप्रीम कोर्ट में गया ही नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका जितने जज हैं सो इसके इस बलात्कारी के बहनोई है क्या, कि जो मन करेगा वो इस चीज़ को कर लेगा क्या। ये दूसरे को नालायक कहता है, तो इसका तो हमको लगता है कि खानदाने नालायक होगा। ऐसा कपूत अगर कोई पैदा लिया होगा, जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को नालायक कह सकता है, जो व्यक्ति देश के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को नालायक कर सकता है,
तो उस व्यक्ति को आप क्या कह सकते हैं? बोलने का सग्र आरोप लगाना है, आरोप क्यों नहीं लगाया जाएगा? आरोप, हर चीज़ का आरोप लगना चाहिए। इसके लिए कन्हैया भगवान हो सकते हैं, ये लाल कह सकता है कन्हैया को। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे आदमी कन्हैया को लाल कहेंगे। ये मुख्यमंत्री को अच्छा कह सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए सारे आदमी अच्छे ही होंगे। ये प्रधानमंत्री बहुत के लिए अच्छे हैं, और अच्छे हैं तब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इससे कोई मतलब नहीं है। आप आरोप लगाइए, हम लोग भी आरोप लगाते हैं। अब किसी को हम कह दें यहाँ से कि नालायक, हम कह दें कि बलात्कारी, बलात्कारी था, बलात्कार के आरोप लगा था, तो अब बार बार उसको बलात्कारी शब्द का इस्तेमाल करना हमको नहीं लगता है कि हमें भी शोभा देगी। लेकिन इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, आईपीएस देश का सबसे जो तेज स्टूडेंट रहता है वही आईपीएस की निकालता है। अब कहीं ये कहीं चोरी करके पास किया हो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आईपीएस बना रहेगा वह देश के संवैधानिक प्रधान के ऊपर इस तरह के बात नहीं कर सकता है, आरोप नहीं लगा सकता है। बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप लगाने का ढंग होता है। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर आरोप लगा रहा है, वो आरोप लगाइए, लेकिन उसके वर्ड को देखिए कि कैसे क्या करता था। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी इसके साथ पढ़ते हो, जो आदमी पढ़ेगा जिसके साथ, उसी के साथ न लोग तुम तरक्का करेगा। अब अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर लिखा, ठीक है, हो सकता है कि उसकी कोई बात रही होगी, हम लोगों को नहीं जानकारी होगा। सब लोगों का अपना अपना जीवन रहता है, लेकिन बोलने का ढंग तो थोड़ा सा सुधार लेना चाहिए। तो हमने यही पूछा था कि क्या कायस्थ समाज में जो लोग रहते हैं, जो कायस्थ समाज को अपने को रिप्रेजेंटिव करते हैं, और उसमें भी मिथिलांचल के कर्ण कायस्थ समाज के लोग, तो उन लोगों की भाषा ऐसी हो सकती है क्या? कहीं इसके पीछे कोई बात तो नहीं है? आनंद मोहन इसको धमकी देगा, इसके ऐसा आदमी तो आनंद मोहन जी के यहाँ उसके जूता को साफ करने के लिए भी नहीं रह सकता है, और आनंद मोहन जी जाएंगे इनको धमकी देने के लिए। हर इसका वीडियो उठा के देखिए तो उसमें दिखाएगा आनंद सिंह को, ऐसे ही दिखाता है जैसे लगता है कि अनंत सिंह इसके बहनोई हैं। वैसे ही ये गाली बकते चला जा रहा है। गाली उसी को बकता है ना, कि जो जिसके बहनोई साला होते हैं उसी को बकता है। तो चूंकि ये तो शादी किया नहीं है, इससे तो कोई, इस बलात्कारी से तो हम लोगों के कर्ण कायस्थ समाज से छोड़ दीजिए, पूरे कायस्थ समाज में भी कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब तो किसी को अगर बार बार ये गाली बक रहा हो, बार बार उसका कर रहा हो, तो क्या हो सकता है, इसका आप अनुमान रखिए। जो लोग भी मैंने पोस्ट किया है उसमें मुश्किल से दो लोग ही इसके पक्ष के भी बात नहीं किए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया तो वो इसीलिए इस चीज़ को कर दिए। अभी तो पहले एक दो जगह गए तो मैं भी समझता था कि ये बलात्कारी अमिताभ दास जो है वो दलित समाज से आता है। ये तो बहुत दिन के बाद हमें पता चला कि अरे नहीं, ये दरभंगा का है और कर्ण कायस्थ ही पड़ता है, कायस्थ समाज से आता है। तो लगता नहीं है कि ये कायस्थ समाज से आता है। और कायस्थ समाज कैसा समाज है इस देश में, हमें लगता है कि सारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे, चाहे कोई भी समाज के हो, कोई भी धर्म के हो, सभी लोगों के समझ कायस्थ समाज हमेशा से पूजनीय रहा है। आज के भी दिन में गांव घर में भी उस जहाँ पर लोग अगर यहाँ से जाके किसी गांव में नौकरी करते हैं तो वहाँ रहने के लिए सबसे पहले कायस्थ टोला को भी आज के डेट में सबसे पहले खोजते हैं। तो कायस्थ समाज का इस तरह से बात करना, चाहे वो देश के राष्ट्रपति के लिए हो या उपराष्ट्रपति के लिए हो या प्रधानमंत्री के लिए हो, ये कहीं से उचित नहीं है।
तो यही चीज़ हमें कहना है। और अगर किन्हीं को हमारी बात से खराब लगे, तकलीफ लगे, तो हमको माफ़ करेंगे, लेकिन सच को सच बोलना चाहिए। ये बलात्कारी था, बलात्कारी है और बलात्कारी रहेगा। और ऐसे लोगों को यह कास्ट के नाम पर कलंक है। हमें लगता है ये कि कास्ट का बेटा है ही नहीं, इसको किसी ने गोद लिया है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।